भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 12 श्लोक नंबर 13 और 14 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले भक्तों हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ वन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद है। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं। भक्तों कृपया आप सब ध्यान देना। आद्वेष्टा सर्वभूतनां मैत्रेः करुणा एव च निर्मम निरअहंकार शम दुख सुख क्षमी संतुष्टः सतत योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चयः। मयि अर्पिता मनः बुद्धियो मद भक्ता सा मे प्रिय है। भक्तों यहाँ पर श्री भगवान बोल रहे हैं। भक्तों कृपया आप सब ध्यान देना किस तरीके से बोल रहे हैं। हम सब बद्ध जीवों को किस तरीके से भगवान की कृपा से अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सबको ज्ञान दे के जा रहे हैं। प्रभु भक्तों विशेष आप सब ध्यान देना। अद्वेष्टा सर्वभूतनां मैत्रेः करुणा एव च निर्ममो निरअहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्टा सतत योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चयः। मयि अर्पिता मनोबुद्धि मद भक्ता सा मे प्रिय है। भक्तों यहाँ भगवान बोल रहे हैं हम सब बद्ध जीवों को, जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र होता है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से सदैव मुक्त रहता है, जो सुख और दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु रहता है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी रहता है, तथा जो निश्चय के साथ
मुझ में मन तथा बुद्धि में स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। भक्तों, भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। भक्तों, यहाँ पर हिज ग्रेस डिवाइन एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद तात्पर्य दे रहे हैं। भक्तों, कृपया आप सब ध्यान देना। शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान इन दोनों श्लोकों में शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। भक्तों, शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, ना ही वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है, ना वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है। वह तो सोचता है यह व्यक्ति मेरे विगत दुगत कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ है, अतएव विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहन अच्छा है। भक्तों, श्रीमद् भागवत में कहा गया है, तप्तेऽनुकंपा सुस्मीक्ष्णमाणो भुजान एव कृत विपाक्रमः। जब कोई भी भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वह सोचता है कि यह भगवान की मेरे ऊपर कृपा है। भक्त यही सोचता है कि यह मेरे ऊपर भगवान की कृपा है। भक्त मुसीबत में पड़ता है तो बारंबार प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, ये आपकी चरणों की कृपा है, मुझे अपने विगत दुष्कर्मों के अनुसार इससे कहीं अधिक कष्ट भोगना चाहिए था। यह तो भगवत कृपा है कि मुझे मिलने वाला पूरा दंड नहीं मिल रहा है। भगवत कृपा से थोड़ा ही दंड मिल रहा है, अतएव अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी वह सदैव शांत तथा धीर बना रहता है। भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी पर, यहाँ तक कि अपने शत्रु पर भी दया दिखाता है, निर्मम तथा यह भक्त शारीरिक कष्टों को प्रधानता नहीं प्रदान करता, क्योंकि वह सोचता है कि मेरे पाप कर्मों के कारण ये मेरा शत्रु बना हुआ है। भक्त सदैव मिथ्या अहंकार के बोध से मुक्त रहता है और सुख तथा दुख में समभाव रहता है। वह सहिष्णु होता है और भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है। वह ऐसी वस्तु को प्राप्त करना का प्रयास नहीं करता जो कठिनाइयों से मिले, अतएव वह सदैव प्रसन्न चित्त रहता है। वह पूर्ण योगी होता है, क्योंकि वह अपने गुरु के आदेश पर अटल रहता है और चूंकि उसकी इंद्रियां उसके वश में रहती हैं, अतः वह दृढ़ निश्चय होता है। वह झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता, ताकि कोई उसे भक्ति के दृढ़ संकल्प से हटा नहीं सकता। वह पूर्णतया अवगत रहता है कि कृष्ण उसके शाश्वत प्रभु हैं, अतएव कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता। इन समस्त गुणों के फलस्वरूप वह अपने मन तथा बुद्धि को पूर्णतया परमेश्वर पर स्थिर करने में समर्थ होता है। भक्ति का ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है भक्तों, लेकिन भक्त सदैव भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए उसी अवस्था में सदैव स्थिर रहता है। और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त उन्हें अति प्रिय है, क्योंकि भगवान उसकी कृष्ण भावना से युक्त कार्यकलापों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। और ऐसा भक्त भगवान के सदा नाम कृष्ण भावना अमृत का प्रचार धीरे 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 मानव जगत में फैलाता रहता है। ऐसा भक्त भगवान कह रहे हैं, भक्तों ऐसा भक्त मुझे अति प्रिय है। भक्तों, हम सबको भी भगवान के चरण कमलों में प्रीति बनाकर प्रेम पूर्वक सेवा करते हुए
भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए और भगवान के हरि नाम संकीर्तन को घर घर पहुंचाने की कृपा करनी चाहिए ताकि सभी मनुष्य बद्ध जीवों का कल्याण हो सके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, जय श्री कृष्णा।